Dear students, welcome to Help TV. In previous lecture, I have discussed the basic circuit analysis method. Okay. I also discussed that there are two basic methods of the circuit analysis. First method I have discussed in previous lecture. In this lecture, I have discussed the second method of the circuit analysis. Second method is नोडल एनालिसिस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैश एनालिसिस की, लूप एनालिसिस। लूप एनालिसिस में हमने क्या किया था? लूप एनालिसिस में हमने केवीएल को अप्लाई किया था। उसके मैंने आपको कुछ स्टेप बताए थे, उन स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली मैश एनालिसिस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उसमें हम क्या फाइंड करते हैं? बेसिकली सबसे पहले डिफरेंस आप जो है ना कंपेयर कर लें इन दोनों को कि जो मैश एनालिसिस होता है बेसिकली उसमें हम फाइंड कर रहे होते हैं लूप्स के करंट को, जबकि इन नोडल एनालिसिस हम क्या कर रहे होंगे? नोड के करंट को। ओके, इन दोनों को डिफरेंस करने का एक सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप ये करेंगे, मैश का मतलब होता है लूप, क्लोज लूप। मीन्स क्या हुआ यहाँ से कि हमने क्लोज लूप में करंट्स को फाइंड करना है। नोडल एनालिसिस क्या है कि नोडल एनालिसिस नोड से निकला हुआ है। जैसे आप क्या कहते हैं कि नोड के पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे आप। ओके, एक बार आपने जब नोड का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिया तो उसके बाद आप किसी भी ब्रांच के थ्रू करंट को या वोल्टेज को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सर्किट है, बेसिक सर्किट है। हम इसके भी कुछ मैंने स्टेप्स बनाए हैं सो दैट कि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। इसका पहला स्टेप कि आप नोड्स को लेबल कर लें। ओके, इसमें सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने एक रेफरेंस नोड को सेट कर देना है, ठीक है, जिसकी रिस्पेक्ट से आप बाकी जितनी भी नोड्स हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे। ओके, सबसे पहले हमने एक रेफरेंस नोड, इसको कह दिया हमने V1। इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। रेफरेंस नोड का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 0 होगा, क्योंकि एक रेफरेंस सेट कर दें, एक थ्रेशहोल्ड सेट कर दें, उस थ्रेशहोल्ड के रिस्पेक्ट से आप कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे। ओके, उसके बाद जो नोड्स हैं वो एक नोड ये आ गई V1, एक नोड ये, इसको आप V कर दें, V0 और V2। सबसे पहले हमने नोड्स को आइडेंटिफाई कर लिया और उसको लेबल कर लिया। ओके, अब हमारे पास टोटल दो अननोन्स हैं, V1 एंड V2। ओके, जबकि हमारे पास दो नॉन्स क्वांटिटीज हैं, वो है I1 और I2। ओके, I1 और I2 हमारे पास नॉन है, जबकि V1 और V2 हमारे पास अननोन है। हमने V1 और V2 को फाइंड करना है। ये है नोडल एनालिसिस। ओके, तो अब इसका सबसे पहला स्टेप हो गया कि आपने रेफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर लिया और नोड्स को लेबल कर लिया। अब सेकंड स्टेप ये है कि आप करंट को आइडेंटिफाई करें हर नोड पे। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था केसीएल में, किरचॉफ करंट लॉ में, कि जो भी नोड में करंट इंटर करेगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जो करंट लीव कर रहा होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। ओके, यहां भी सेम रूल को आप अप्लाई करें। करंट इंटीरियर नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड। ओके, मैंने आपको बताया था कि आप जो डाइवर्जेंट करंट होंगे उनको आप नेगेटिव लेंगे, जो कन्वर्जेंट करंट होंगे उनको आप पॉजिटिव लेंगे। ओके, यहां से हमारे पास क्या आ रहा है? I1, यहां से हमारे पास क्या आ रहा है? I2, यहां से आ गया I3, I4 और I5। ये करंट्स हमारे पास आ गए। ओके, अब हम सिंपल KCL अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर और हम फाइंड करेंगे इसकी इक्वेशंस। अभी हमारे पास कितनी नोड्स हैं? देखें, जितनी भी नोड्स होंगी, फॉर एग्जांपल ये सर्किट है, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट हो सकता है जिसकी n नोड्स होंगी। तो सर्किट एनालिसिस के जो मेथड्स हैं ये रिड्यूस करते हैं आपकी कैलकुलेशंस को और आपके एनालिसिस प्रोसीजर को ये सिंपल कर देते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। दो हमारे पास क्या है? अननोन्स हैं। इक्वेशंस इसकी दो होंगी, दो अननोन्स होंगे और इसको हम कैलकुलेटर के जैसे इजीली सॉल्व करके, सिमिलटेनियसली सॉल्व करके हम इसकी दोनों अननोन्स फाइंड कर लेंगे। उसके बाद किसी ब्रांच के थ्रू हम कोई भी आप करंट या वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। ओके, पहले तो यहां पे देखें, सिंपल, यहां पे क्या कर रहा है? करंट इंटर हो रहा है। तो आप क्या करेंगे? ये आ गया I1, सिंपली आ जाता है। ये I1 तो ऐसे ही आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रांच है ही नहीं, तो हम यहाँ फाइंड नहीं करेंगे। उसके बाद हम ये इंटर हो रहा है, ये लीव कर रहा है। लीव कर रहा है क्या मतलब हुआ? नेगेटिव लेंगे हम इसको। V1 यहाँ पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? जो रेफरेंस सेट किया था
0, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय R1 आ गया। अब सेकंड देखें, यहां से भी करंट लीव कर रहा है, इसको भी आप कर लेंगे नेगेटिव, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल टू 0। सेम फार्मूला, करंट इंटरिंग द नोड इज इक्वल टू करंट लीविंग द नोड, करंट इंटरिंग द नोड एंड करंट लीविंग द नोड। ये दोनों करंट्स आपकी नोड को लीव कर रहे हैं जबकि ये करंट इंटर कर रहा है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिया। ओके, ये इक्वेशन नंबर आ गई 1। अब सेकंड इक्वेशन पे जाते हैं, इस V2 की जो नोड्स है। अब देखें यहां पे ये इंटर कर रहा है, इसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ओके, जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा उस डायरेक्शन में आपने जिस डायरेक्शन से वो आ रहा होगा उसको आपने पहले लेना है और फिर आपने उसमें से माइनस कर देना है सेकंड वाले नोड को। यहां से ये आ रहा है तो ये क्या, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R2, ये इंटर कर रहा है, पॉजिटिव लिया। अब बाकी ये भी इंटर कर रहा है, इसको भी आप पॉजिटिव लें। ये आपका लीव कर रहा है तो इसको आप क्या करें, नेगेटिव ले लें। V2 माइनस रेफरेंस वोल्टेज डिवाइड R3, ये क्या होगा इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशंस आ गई, इसके बाद आपका काम हल हो गया। मेन चीज होती है यहाँ पे आपने करंट की डायरेक्शंस को और जो आपके नोड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, उसके बाद आपको कोई मसला नहीं होगा। आप सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि यहाँ पर आपको I1 की वैल्यू भी गिवन है, I2 की वैल्यू भी गिवन है। ओके, तो आपने क्या करना है, यहां से जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास 2 अननोन्स होंगे और आप कैलकुलेटर में डाल के दोनों अननोन्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि एग्जांपल से हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे और प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ओके, अब ये देखें स्टेप्स आपने अपने माइंड में क्लियर करने हैं कि स्टेप्स को फॉलो करके आप चलें, क्योंकि जब आप एक ऐसे तरीके से चलेंगे तो आपको फिर इसकी समझ नहीं आएगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में आपको ये आइडेंटिफाई करने में थोड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहले हम देखें क्या किया था मैंने, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि रेफरेंस जो है नोड सेट करनी है आपने, रेफरेंस नोड ये सेट कर लिया हमने। ओके, सेम स्टेप। ओके, एक स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप मैंने आपको कहा था कि नोड्स को आपने आइडेंटिफाई करना है, नोड्स हमने आइडेंटिफाई कर ली, V1 V2 नोड पे आइडेंटिफाई हो गई, सेकंड स्टेप। उसके बाद मैं आपको कहा था करंट को आपने आइडेंटिफाई करना है, करंट की डायरेक्शन को आपने आइडेंटिफाई करना है। ओके, अब यहां से देखें ये क्या हो गया, यहां से अब यहां पे मैं हर करंट को लीविंग लूंगा, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप हर करंट को मैं यहां पे लीविंग ले रहा हूं। ये आ गया आपके पास। ओके, ये आपके पास करंट की डायरेक्शन भी आ गई। ओके, अब हम सिंपल और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था KVL में, मैंने आपको बताया था उसमें मैश एनालिसिस में कि जब हम KVL अप्लाई करते हैं तो करंट सोर्स जो होता है, जो वोल्टेज सोर्स होते हैं, उसको हम करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके सर्किट में कोई भी करंट सोर्स है तो आप उसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी मैश नोडल एनालिसिस में अगर आपका कोई वोल्टेज सोर्स है तो उसको आप करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। इसकी हमारे पास 2 नोड्स हैं, तो हमारे पास कितनी इक्वेशंस हो गई, 2 इक्वेशंस हो गई। ओके, 3 नोड्स हैं, बल्कि एक रेफरेंस नोड है और 2 बाकी नोड्स है। और मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ नोड्स हैं तो आपकी जो इक्वेशंस बनेगी वो n-1 बनेगी। अभी आपके पास कितनी इक्वेशंस हैं, 3, और 3 माइनस 1 2 इक्वेशंस हो गई आपके पास। ओके, अब हम इस पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ये आ गया आपके पास यहाँ पे V1 माइनस 15 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 ओम। ओके, लीव कर रहा है। उसके बाद आता है ये आ गया प्लस V1 डिवाइडेड बाय 1, और ये भी लीव कर रहा है, ये क्या आ जाएगा प्लस V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 0.5 equal to 0. Sum of all the currents equal to 0. Okay. यहां तक आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कर देते हैं। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें आप। सॉल्व करेंगे आप इसको, तो ये तो 1 ओम है, तो V1 माइनस 15 वोल्ट प्लस V1 प्लस इसको ऊपर लेके जाएं तो 2 टाइम्स V1 माइनस V2 इक्वल टू 0। ओके, V1 ये V1 और ये V1, तो क्या हो गया 4V1
माइनस V1 खत्म हो गया, उसके बाद क्या आता है कि -2V2 माइनस 15 वोल्ट इक्वल टू 0। 15 को उस तरफ आप लेके चले जाएं तो ये आ गया, ये इस तरह लिख दें इसको, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ये सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर 1 बन गया हमारे पास, ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 की तरफ अगर हम जाएं तो देखें, यहाँ पर देखें मैंने आपको बताया था कि जिस तरफ से वो आ रहा होगा आपने उसी तरफ से लेना है। V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 0.5, ये इंटर कर रहा है तो आप पॉजिटिव लिया, बाकी दोनों नेगेटिव है, बाकी दोनों लीव कर रहे हैं तो ये क्या होगा, नेगेटिव हो गए। और V2 माइनस 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 0। सेम स्टेप। अब आपने क्या करना है कि आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है। 2 टाइम्स V1 माइनस V2 माइनस इसको हम कहते हैं 0.5 टाइम्स V2 माइनस V2 प्लस 20 इक्वल टू 0। ओके, अब देखें, अब ये मैंने इस तरह किया है ना कि अगर ये 2 है, इसको अगर हम उल्टा कर देंगे तो ये 0.5 बन जाएगा। अगर ये 0.5 है तो 1/2 है, तो इसको 1/2 को ऊपर लेके जाकर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम ऐसे करें तो 1/2 ऊपर चला जाएगा तो ये यहाँ पे आ गया। उसी तरह ये 2 को भी मैंने इस तरह किया हुआ है कि इसको ऊपर लेके चला गया हूँ 1/, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये है फॉर एग्जाम्पल। तो अब इस 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.5, तो इसको मैंने 0.5 लिख दिया, इस तरह 0.5 लिख दिया, ठीक है। तो 0.5 आ गया, आपको यहां तक आ गया। ओके, 2 टाइम्स V1 माइनस 2 टाइम्स V2 माइनस 0.5 टाइम्स V2 माइनस V2 प्लस 20 इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें से आप कुछ कैलकुलेशन थोड़ी सी कर लें। अब V2 2 टाइम्स V1 माइनस 3.5 टाइम्स V2 प्लस 20 इक्वल टू 0। ओके, अब ये क्या हो गई, 2 इक्वेशंस हो गए हमारे पास, 2 इक्वेशंस आ गई। अब आपको काम आसान हो गया। अब 2 इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना आसान है। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में आप इसको डालेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा, सिंपली आपने किस तरह डालना है, आपने वहां पे जाके इक्वेशंस में जाके मैट्रिक्स, कैलकुलेटर में एक ऑप्शन होगा मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स में जाके आपको 2/2 का जो मैट्रिक्स होता है ना, आपने वो सिलेक्ट करना है। ओके, 2/2 के मैट्रिक्स में आपके पास 2 अननोन्स होंगे और 2 इक्वेशंस होंगी, और 2 अननोन और 2 इक्वेशन को जब आप उसमें डालेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 9.25 और V2 आएगा आपके पास 11 वोल्ट्स। ओके, अब हमारे पास काम आसान हो गया। अब आपको कोई कहता है कि आप इस 2 ओम के रेजिस्टर में करंट फाइंड करें। ओके, तो I 2 ओम यहां पे क्या आएगा, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास V2 भी है 11 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका जो भी आंसर आता है 5.5 आता है मेरे ख्याल से। ओके, ये आंसर आ गया इसका। अब आपको कोई यहाँ पे कहता है तो आप इजीली यहाँ पे भी करंट फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो मैंने आपको बताए थे कि सर्किट एनालिसिस आपका ये है कि आप सर्किट में करंट और वोल्टेज को फाइंड करते हैं किसी भी एलिमेंट के थ्रू, आप और किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस आप वोल्टेज करंट को फाइंड कर सकते हैं। आपकी सर्किट एनालिसिस सिर्फ इतनी सी है। ओके, सर्किट एनालिसिस में सिर्फ और सिर्फ आप ये सीखते हैं कि आप कैसे वोल्टेज करंट को फाइंड कर सकते हैं, ये है आपका सर्किट एनालिसिस। अब सर्किट को एनालिसिस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 2 फंडामेंटल जो इसके मेथड्स हैं, इसको एनालाइज करने के लिए जो 2 फंडामेंटल मेथड्स हैं वो हमने सीख लिए। हमने पहले पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि मैश एनालिसिस क्या होता है और ये क्यों यूज होता है। तो इस लेक्चर में हमने सीखा नोडल एनालिसिस क्या है और ये क्यों यूज होता है। ओके, एक बार फिर थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। आपको मैं कंपेयर कर देता हूं कि इन दोनों का कंपैरिजन क्या है और ये किस किस अलग अलग तरीके से किस लिए यूज होते हैं। ओके, अब देखें मैश एनालिसिस, मैंने आपको बताया था कि मैश एनालिसिस सिर्फ लूप के करंट्स को फाइंड करने के लिए होता है। उसमें हम लगाते हैं KVL। ओके, मैश एनालिसिस
करंट्स को फाइंड करने के लिए होता है उसमें लगाते हैं KVL, ओके। जबकि नोडल एनालिसिस नोड वोल्टेज फाइंड करने के लिए जरूरत है और इसमें हम लगाते हैं KCL, ओके। बेसिक सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको ड्राइव करके और इक्वेशन से और आंसर तक मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया कि किस तरह से आप इस मेथड को यूज करके इजीली सर्किट एनालिसिस कर सकते हैं, ओके। इस लेक्चर्स में आई थिंक आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट भी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है और इससे कॉम्प्लेक्स अगर आप कोई एग्जांपल समझना चाहते हैं जो कि आपको डिफिकल्ट लग रही है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको इंशाल्लाह उसका सॉल्यूशन भी देंगे, ओके। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई वीडियोस, नए नए लेक्चर्स, साइंस और मेडिकल और इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको नए नए लेक्चर्स मिलते रहें। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और इससे आपने कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, थैंक यू।